दोस्तों नमस्कार। आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि आप सीए फाउंडेशन के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे, तो आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और फॉर्म को फिल कीजिए। देखिए, हम आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये आपके सामने स्क्रीन आ गई है जिसमें आपका नीचे लिखा आ रहा है फर्स्ट टाइम यूज़र न्यू स्टूडेंट। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। जो भी डिटेल इसमें मांगी गई है, जो कि जैसे कि नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये जो बेसिक डिटेल होती है ये आपको इसके अंदर मेंशन कर देनी है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी अपनी डिटेल अपने अपने हिसाब से भर लें। और आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आपको जब ये फॉर्म भरना हो तो फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने के लिए देखिए, अकाउंट के जो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने 12th अकाउंट से की है, यानी कि जिसके पास मैथ और अकाउंट है, वो लोग इस लाइन में जाते हैं, आईसीएआई की तरफ से इस कोर्स को करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्म के अंदर जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और आप घर बैठे बैठे इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने में थोड़ी सी कभी कभी समस्या जैसे आ जाती है, तो आपको स्कैनिंग वगैरह के जो साइज़ वगैरह होते हैं, यानी कि फ़ोटो वगैरह, उसमें इशू आता है, तो आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत केयर आराम से भरना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए डाल दी है ईमेल आईडी। तो आपको ईमेल एड्रेस डालना है यहाँ पर, और ऊपर नाम आपने और डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया आप चेक कर लेना अपने अपने हिसाब से। जो एलिजिबिलिटी पड़ रही है इसका नोटिफिकेशन आप रीड कर लीजिएगा, और इसके हिसाब से आपको फिर डिटेल भरनी है। तो मैंने यहाँ पर बेसिक डिटेल में अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कस्टमर का नाम यानी कि कैंडिडेट का नाम इसमें हमने मेंशन कर दिया है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना होगा। इसके बाद इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कंट्री कोड। तो पहले हम यहाँ पर ईमेल आईडी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर ले जाएंगे जहाँ पर कंट्री कोड में बताएंगे कि जैसे आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं। देखिए, ICAI एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है और जो दुनिया के बहुत सारे देशों में चल रहा है। तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईमेल आईडी थोड़ा सा गलत हो गई थी, तो ईमेल आईडी आपको बहुत ही ध्यान से डालनी है इसके अंदर। तो मैं यहाँ ईमेल आईडी दोबारा से थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ जो कि कमी थी। तो स्पेलिंग दोनों ही कॉलम में एक साथ एक ही जैसी डालनी है। ये 2 कॉलम इसीलिए दिए गए हैं कि आपसे किसी भी तरीके से कोई गलती ना हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने एज इट इज़ ईमेल आईडी दोनों में डाल दी है। उसके बाद कंट्री कोड में आपको इंडिया डाल देना है, और उसके बाद आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो। ध्यान रखिएगा, ऐसा नंबर मत डालना जो आपका बंद हो जाए या बाद में कोई दिक्कत हो। और इसका जो कन्फर्मेशन आता है दोस्तों, उसमें 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम लग जाता है। इसलिए आप इस प्रोसेस को जब करेंगे तो अपनी एक इसमें नंबर जनरेट होगा, SRN नंबर, तो आप उसको केयरफुल्ली सेव रखना। तो यहाँ पर हम कर देते हैं जनरेट OTP। करने के बाद आपको ओके करना है। जो आपका मोबाइल नंबर डिस्प्ले पे शो कर रहा है, आपके उस मोबाइल नंबर पर एक 1 टाइम पासवर्ड जाएगा, यानी कि OTP। तो उस OTP को आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर देखिए OTP भेजा जा चुका है। तो आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए। जो OTP आपका आया है वो OTP को यहाँ पर डालना है। तो देखिए, हमारे पास OTP अभी आ चुका है, तो हम उस OTP को यहाँ पर मेंशन कर देंगे जो कि 6 डिजिट का है या 4 डिजिट का है। उसको यहाँ पर मेंशन करने के बाद यस आई मीन ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर देखिए सर्वर थोड़ा सा भी स्लो चल रहा है, आपका ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पर ये लिखा आ रहा है कि आपको कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है। तो हम अभी कर रहे हैं CA फाउंडेशन कोर्स के लिए अप्लाई। तो हमें जाना है स्टूडेंट फंक्शंस में, और यहाँ पर लिखा है अप्लाई फॉर CA कोर्स। इस वाले कॉलम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो अंदर देखिए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो गया है यहाँ पर APP के नाम से, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। फ़िलहाल हमें करना है अप्लाई फॉर फाउंडेशन पर क्लिक, और एक यहाँ दूसरा ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर डायरेक्ट एंट्री फॉर न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। तो हमें करना है CA फाउंडेशन पर क्लिक, इसलिए हमें अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स पर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समय लेगा, ये प्लीज़ वेट का। और आपका जो नंबर है SRN नंबर, वो आपको संभाल के रखना है, क्योंकि आपका इसी से लॉगिन होगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा SRN, तो इसको नंबर को आपको कहीं पर लिख भी लेना है, नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपको आगे की डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पर कुछ डिटेल आपकी पहले से ही भरी हुई है, क्योंकि आपने फर्स्ट कॉलम में प्रोफाइल अपडेट कर ली थी। तो बाकी की जो डिटेल है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस आपका, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम, अगर आप के फादर जैसे कि आप कहीं अदर स्टेट में रहते हैं, फादर से अलग रहते हैं, पढ़ने के लिए कहीं और आए हुए हैं, तो आप वहाँ पर गार्जियन नेम में अलग से उनका नाम डाल सकते हैं, जहाँ पर भी आप रहते हो, चाचा ताऊ या जहाँ पर भी, ठीक है। तो उसके बाद आपको नीचे अपना, अगर पैन कार्ड आपका बना हुआ है माइनर का, तो आप अपना पैन कार्ड भी डाल सकते हैं। वो अदरवाइज़ वो ऑप्शनल है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे कोविड का इंस्ट्रक्शन, उसको भी नो कर देंगे। उसके बाद जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, यानी कि आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, आपको वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो आप जहाँ लोकल में रह रहे हैं, आपको वो एड्रेस प्रॉपर मेंशन करना है। ध्यान रखिएगा 4 कॉलम है, तो चारों कॉलम को आपको यूज़ करना है। जैसे कि एक कॉलम में आपको डाल दिया हाउस नंबर, दूसरे कॉलम में आपको गली नंबर और आपकी लोकेलिटी जो भी आपका है। उसके बाद आपको तीसरे कॉलम में अपना जो भी आपका एरिया आता है वो एरिया, और चौथे नंबर पे आपको जो भी ऑप्शन आता है, अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ चौथे कॉलम को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद अपना कंट्री डाल देना है, स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है और सिटी डाल देना है। उसके बाद आपका जो एरिया का पिन कोड है, जो कि आपका लेटेस्ट पिन कोड हो, वही आपको इसमें मेंशन कर देना है। तो हमने यहाँ पर ये डिटेल डाल दी है। डिटेल डालने के बाद आप उसको आराम से चेक कर लेना, और आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आगे इसको यस कर देना, अदरवाइज़ नो करके आप अपना परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर मेंशन कर देनी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल डालना है, अदर कैटेगरी से हैं तो वही कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके अपनी एनुअल इनकम, यानी कि पेरेंट्स की एनुअल इनकम क्या है, वो आपको यहाँ ध्यान डाल देनी है। ध्यान रखिएगा, अगर आप 1 लाख से 1 लाख से नीचे डालते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो यहाँ पर 1.5 लाख या 1.5 लाख से ऊपर ही आप इनकम को मेंशन करना। उसके बाद आपका डाटा यहाँ पर हो जाएगा सेव, इसको कर देंगे ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप खुलेगा, जिसमें कि आपकी 10th की 12th की डिटेल मांगेगा। तो आपको यहाँ पर अपनी 10th की डिटेल फिल कर देनी है। 10th की डिटेल में सबसे पहले रोल नंबर, उसके बाद आपने कहाँ से 10th की है, CBSE से, यूपी बोर्ड से, NIOS से, या जहाँ से भी आपने की है उस बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का ऑथराइजेशन यानी कि नाम आपको डाल देना है। इस स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही तो मैंने यहाँ से अभी कैंडिडेट ने जैसे किया हुआ है CBSE से, तो हम यहाँ पर CBSE को सर्च करेंगे। अगर आपको CBSE नहीं मिल रहा है तो आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन टाइप भी कर सकते हैं कॉलम के अंदर। फ़िलहाल हमें यहाँ पर CBSE दिख गया है, तो हम यहाँ पर CBSE पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, कि हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है वो कौन से मंथ में हुआ है, सॉरी रिज़ल्ट जो आया है वो कौन से मंथ में आया है। तो अगस्त 2021 में आया था रिज़ल्ट, और उसमें हम हुए हैं पास। उसके बाद आएगा मार्क ऑब्टेन। देखिए बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्क ऑब्टेन में क्या डालना है, तो मैं बता दूंगा आपको। मार्क ऑब्टेन में आपको वो नंबर डालने हैं कि जो आपके, जैसे कि आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट में से आपको क्या करना होगा, आपके आए हैं वही आपका मार्क ऑब्टेन होता है। उसके बाद आपको 10th की मार्क्स यहाँ अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर 12th की डिटेल डालनी है। 12th में भी सेम वैसे ही डिटेल डालनी है, रोल नंबर और 12th आपने कहाँ से किस बोर्ड से की है
जैसे कि मैंने की है CBSE बोर्ड से, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे CBSE बोर्ड। उसके बाद पासिंग ईयर में मंथ और इसका ईयर वो डालने के बाद उसके बाद सेम वही प्रोसेस करना है जो आपने 10th के लिए किया है, वही आपको 12th के लिए करना है। ध्यान रखिएगा 12th की किसी की जैसे कि मार्कशीट अभी नहीं आई है तो आप डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट को निकाल सकते हैं और वो मार्कशीट आपको यहाँ पर अटैच कर देनी है। वो मार्कशीट भी आपकी यहाँ पर वैलिड है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो मार्कशीट भी आपकी यहाँ पर चल जाएगी। और जिसके पास ओरिजिनल मार्कशीट हो फिर वो डिजी लॉकर की मार्कशीट को ना इसमें अपडेट करे, वही मार्कशीट अपडेट करे जो आपके पास ओरिजिनल है, ठीक है। ये सिर्फ डिजी लॉकर का ऑप्शन उनके लिए जिनके पास अभी जिन्होंने 2023 पास आउट की है, और अगर उनके पास अभी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है तो वो डिजी लॉकर वाली मार्कशीट को लगा सकते हैं। डिजी लॉकर के ऊपर मैं मार्कशीट के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा अभी, जिसमें कि आपको बताऊंगा कि इस तरीके से डिजी लॉकर से इंस्टॉल करके आप अपनी मार्कशीट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 12th की डिटेल कंप्लीट कर लेनी है। कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपने पास किया है 2023 वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर डाल देना है वही सेम ऑब्टेन मार्क, जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो आपको यहाँ मेंशन कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं कैलकुलेशन करने के बाद आपको अपने यहाँ मार्क्स को फिल कर देना है। जब मार्क्स आपके यहाँ पर कंटिन्यू फिल हो जाएंगे जो भी आपके हैं, तो उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। 12th की मार्कशीट जैसे ही आप अपलोड कर देंगे, देखिए वहाँ पर स्क्रीन पर अपना सेव रखना है। ये डिजी लॉकर की मार्कशीट थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। डिजी लॉकर की मार्कशीट को आपको सेव करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको जाना है नीचे की तरफ बॉटम साइड में और देख लेना है एक बार और कोई डिटेल रह तो नहीं गई है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डिटेल हो तो आप यहाँ पर उसको भी फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, उनको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये यूजी की डिटेल है, अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन के बेस पर इस फॉर्म को भरना है तो आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद आता है कि ये प्लीज़ सेलेक्ट मीडियम ऑफ स्टडी, आपको इंग्लिश में पढ़ना है या हिंदी मीडियम में पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कर देना है सक्सेसफुली सेव करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए डाल देना है अपना फ़ोटो, सिग्नेचर। ये दो ही चीज़ हैं जो कि आपकी कंपलसरी हैं, अदरवाइज़ आपकी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो आपको फ़ोटो सिग्नेचर लगाने के बाद यहाँ पर आपकी फ़ीस पे कर देनी है जो कि 9,200 रुपये है। तो आपको वो फ़ीस पे कर देनी है और फ़ीस पे करने के बाद आपको इंतज़ार करना है लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन का। तो आप परेशान मत होइएगा कि आपकी फ़ीस कट गई है, किसी भी तरीके की रिसीविंग नहीं आई है आपके पास। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको अपनी ईमेल आईडी एकदम सही डालनी है ताकि उस पर आपको डिटेल मिलते रहे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और सारे स्टेप्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरीके की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम ये लेटेस्ट जानकारी मिल सके। हमारे चैनल पर आपको हर तरीके की वीडियो मिल जाएगी, सरकारी योजनाओं से रिलेटेड, सरकारी नौकरी से रिलेटेड और इस तरीके के जो भी फॉर्म निकलते हैं उनसे रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर हमने पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, तो आपको पेमेंट करके भी एक बार दिखा देते हैं। कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास एक और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो जैसे ही OTP आएगा उसको यहाँ पर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते ही आएगा यस सबमिट नाउ, तो आपको यस सबमिट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस सबमिट नाउ पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आगे का जो प्रोसेस ओपन हो जाएगा, आपका पेमेंट पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देंगे ओके और हम देखिए पहुँच गए हैं पेमेंट मोड पर। और यहाँ पर आपको पेमेंट मोड पर अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा आप इसको फ़ोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर पेटीएम से किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। UPI के थ्रू भी पेमेंट इसमें ऑप्शन है, तो हम अभी UPI के थ्रू ही पेमेंट इसमें करने की कोशिश करेंगे। अगर UPI आप नहीं करते हैं तो आप इसके अंदर अपने कार्ड को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन है। जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है आपको यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपका नंबर से आपको पेमेंट करनी है। यहाँ पर प्रोसीड करेंगे और OTP जाएगा आपके नंबर पर, तो वो OTP आपको यहाँ पर मेंशन करके वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। और पेमेंट मोड जो भी आपका हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर केयरफुली डाल देनी है। ध्यान रखिएगा ये कार्ड की डिटेल किसी को भी आपको
शेयर नहीं करनी है। तो मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दी है और यहाँ पर हमारे पास OTP भी आ चुका है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।